गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास फिजिक्स में चैप्टर नंबर चल रहा है ठीक। आज की इस क्लास में अध्ययन करेंगे अफवाह वेग के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? अफवाह वेग का सूत्र फाइंड करेंगे, या फिर इसी में नेक्स्ट हेडिंग हो सकती है अफवाह वेग तथा विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध। यानी कि अफवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य क्या संबंध होता है, उसके बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब देखिए, ये मेरे पास एक चालक था। जब चालक पर कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करते हैं, यानी कि कोई बाह्य विभवांतर आरोपित नहीं किया जाता है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका औसत वेग का मान क्या होता है? शून्य प्राप्त होता है, क्योंकि वो चालक की सीमा को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इस चालक के अंदर ही आपस में टकराते रहते हैं और उनका औसत वेग का मान क्या होता है? शून्य प्राप्त होता है। जैसे ही इस चालक पर बाह्य विभवांतर आरोपित किया जाता है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बल आरोपित होता है। इलेक्ट्रॉन्स पर एक बल लगता है। उस बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करते हैं, और जिस वेग से गति करते हैं उन वेगों का औसत मान क्या कहलाता है? अफवाह वेग कहलाता है। इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लग रहा है, और इस बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स इस वायर की ऐसी गति कर रहे हैं धारा की दिशा में। इस प्रकार से क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं धारा की दिशा में, और धारा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? गति होती है। इलेक्ट्रॉन्स धारा के विपरीत दिशा में गति करेंगे। इन इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगता है, वो विद्युत क्षेत्र के कैसे होता है? विपरीत होता है। तो इसमें आगे लिखेंगे विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल। लिखेंगे विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल। विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल F सदिश इज इक्वल टू, F सदिश इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू E। F इक्वल टू होता है Q इंटू E, लेकिन यहाँ पर Q इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है, और उसका जो मान होता है F इक्वल टू माइनस E इंटू E सदिश। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। F सदिश इज इक्वल टू क्या होता है? F इक्वल टू Q ही होता है, लेकिन यहाँ पर Q का मान क्या है? इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, क्योंकि यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल है। एवं उत्पन्न त्वरण, एवं उत्पन्न त्वरण F सदिश इज इक्वल टू एम ए सदिश। F सदिश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ए सदिश। इक्वेशन नंबर 6। समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर F इक्वल टू माइनस ई, यहाँ पर F इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ए सदिश। तो समीकरण 1 व 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा एम ए सदिश इज इक्वल टू माइनस ई सदिश। तो यहाँ से उत्पन्न त्वरण का जो मान होगा ये होगा माइनस ई सदिश अपॉन एम। इक्वेशन नंबर 3, यानी कि उत्पन्न त्वरण का मान यहाँ पर माइनस ई इंटू ई अपॉन एम। समीकरण 1 और 2 दोनों को कंपेयर किया तो यहाँ पर जो त्वरण उत्पन्न होता है उस त्वरण का फॉर्मूला ये अपन ने निकाला है। देखेंगे दो क्रमागत टक्करों के मध्य, दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाले माध्य समय को
विश्रांति काल तो कहते हैं। दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाले माध्य समय को विश्रांति काल तो कहते हैं। तब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का तो समय पश्चात वेग, तब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का तो समय पश्चात वेग, तो समय पश्चात वेग। पहले टर्म की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा v1, तो समय पश्चात वेग v1 सदिश इक्वल गति का प्रथम समीकरण होता है v इक्वल टू u प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at। प्रथम कण की बात करेंगे तो हो जाएगा u1 प्लस a सदिश इनटू टॉवर, क्या हो जाएगा v1 सदिश इज इक्वल टू u1 प्लस a टॉवर। दूसरे कण की बात करेंगे ये हो जाएगा v2 सदिश इज इक्वल टू u2 सदिश प्लस a सदिश तो 2, v3 इज इक्वल टू u3 प्लस a सदिश तो 3 डॉट 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 vn इज इक्वल टू u3 प्लस a सदिश तो n। इन सभी पिंडों का तो समय बाद जो वेग होते हैं उन सब का औसत मान, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का तो समय बाद जो वेग होता है उन वेगों का जो औसत मान होता है वो किसके बराबर होता है, अपवाह वेग के समान होता है। तो लिखेंगे चालक में उपस्थित विभिन्न इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अपवाह वेग के समान होता है। इसके समान होता है, अपवाह वेग के समान होता है। तो यहां से इन सब का औसत मान निकालेंगे, ये हो जाएगा v1 सदिश प्लस v2 सदिश प्लस v3 सदिश प्लस डॉट 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 vn सदिश। इन सब का क्या निकालेंगे औसत मान इज इक्वल टू सेम इसी प्रकार u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un अपॉन n प्लस, देखिए यहाँ पर ये सब में से क्या आ जाएगा, कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा a सदिश और यहाँ पर आएगा टॉ1 प्लस टॉ2 प्लस टॉ3 प्लस डॉट 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 टॉn अपॉन n। तो समय बाद इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है उसका औसत मान अपवाह वेग के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे vd सदिश इज इक्वल टू, और कहा है कि जब इलेक्ट्रॉनों पर कोई विभवांतर आरोपित नहीं करते तो उन सभी कणों का औसत वेग किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ये हो जाएगा 0 प्लस a सदिश इन सब का यानी सभी समय का औसत मान हो जाएगा टॉ बार, किसके बराबर हो जाएगा, टॉ बार के बराबर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हो जाएगी 4। समीकरण क्या हो जाएगी 4। समीकरण 4 में समीकरण 1 से किसका मान रखेंगे, a सदिश का मान रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 4 में समीकरण 3 से मान रखने पर ये हो जाएगा vd सदिश इज इक्वल टू a सदिश का मान यहाँ पर माइनस e सदिश अपॉन m इनटू टॉ बार।
अपवावेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, या कह सकते हैं अपवावेग का ये क्या है फॉर्मूला है। माइनस चिन्ह यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि माइनस चिन्ह का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल है। किस पर आरोपित बल है, यानी इलेक्ट्रॉन पर जो वेग है उसका मान है। एक बार वापस से देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल हम जानते हैं F होता है QE। किस क्या होता है, F QE होता है। चैप्टर नंबर फर्स्ट में अपन पढ़ चुके हैं। Q की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो मान होता है E के बराबर होता है F सदिश माइनस E सदिश उत्पन्न त्वरण F सदिश क्या हो जाएगा ma सदिश, क्योंकि F बराबर क्या होता है ma होता है। दोनों समीकरणों की कंपेयर करेंगे तो ma हो जाएगा माइनस E। तो यहाँ से A सदिश निकलेगा माइनस E सदिश अपॉन m। फिर हम जानते हैं दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाले माध्य समय को विश्रांति काल टॉ कहते हैं। तब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का टॉ समय पश्चात वेग, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन का v1 u1 a टॉ1, v2 u2 a टॉ2, v3 u3 a टॉ3 डॉट 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 vn u3 a टॉn। फिर हम जानते हैं चालक में उपस्थित विभिन्न इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अपवाह वेग के समान होता है। यानी कि इन सब का यदि औसत लेते हैं, यानी कि इन सभी समीकरणों को जोड़ करके स्मॉल m का डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, औसत बन जाएगा। तो यहाँ से v1 v2 v3 डॉट 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 vn होगा। उस vn को ऐसे लिख सकते हैं, सेम इसी प्रकार u1 u2 u3 डॉट 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 un a बार टॉ1 टॉ2 टॉ3 डॉट 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 टॉ n। सबके नीचे किसका डिवाइड करेंगे, n का डिवाइड करेंगे। इस सब को क्या बोलेंगे, यानी कि टॉ समय पश्चात जो वेग होता है उनका जो औसत मान होता है किसके बराबर होता है, अपवाह वेग के बराबर। और अपन कर चुके हैं कि यानी कि जब इलेक्ट्रॉन पर कोई विभव आरोपित नहीं करते हैं तो उन कणों का औसत वेग किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। उसके बाद a सदिश और इनको क्या लिख दिया, टॉ बार, यानी कि विश्रांति काल का मान। समीकरण 4 में समीकरण 3 से a सदिश का मान रखेंगे तो हो जाएगा bd सदिश माइनस e सदिश अपॉन m टॉ बार। उतार लीजिए फटाफट से। यहाँ लिखेंगे ये जो टॉ बार है माध्य विश्रांति काल, टॉ बार क्या है पर माध्य विश्रांति काल। इसमें आगे लिखेंगे रेफरेंस लगा के, स्पष्ट है कि अपवाह वेग का मान आरोपित विद्युत क्षेत्र तथा माध्य विश्रांति काल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, आरोपित विद्युत क्षेत्र और माध्य विश्रांति काल पर निर्भर करता है। आगे एरो के निशान में लिखेंगे ताप बढ़ाने पर विश्रांति काल का मान घटता है। ताप बढ़ाने पर विश्रांति काल का मान घटता है।
क्योंकि ताप बढ़ाएंगे तो टक्करें क्या होंगी, जल्दी जल्दी होंगी और विश्रांति काल का मान क्या होगा, कम होगा। अगला एरो निशान करके लिखेंगे विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के पश्चात, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के पश्चात मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गतियां होती हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गतियां होती हैं। एक गति तो होती है अनियमित गति, यानी कि पहली गति कौन सी होती है, अनियमित गति। दूसरी जो गति होती है इसमें लिखेंगे पहली गति अनियमित गति, दूसरी है धनाग्र की ओर अल्प वेग से नियमित गति, यानी कि किस प्लस की ओर, धनाग्र की ओर अल्प वेग से नियमित गति। अगला एरो का निशान लिखेंगे करके अपवाह वेग का कारण, अपवाह वेग का कारण विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन की धनाग्र की ओर अल्प वेग से, धनाग्र की ओर अल्प वेग से नियमित गति है, धनाग्र की ओर अल्प वेग से नियमित गति है। अब देखो इस वाले फॉर्मूले के जनरल फॉर्मूले में कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा Vd सदिश इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का आवेश, यदि कोई जनरल आवेश हो तो उसको लिखेंगे Q E सदिश अपॉन m इनटू tau r। ये जनरल फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रॉन को छोड़ के किसी के लिए भी, यानी Q का जो भी मान होगा यहाँ पर रखा जाएगा और उसके लिए किसका मान होगा, अपवाह वेग का मान फाइंड करेंगे। आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।